चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस के तहत स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को पायलट मंजूरी दे दी है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए रुख करेंगे हमारी सहयोगी एकता सूरी का। एकता, क्या खबर है? जी बिल्कुल, एनपीएस में जो है एक बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं इसे आने वाला है, क्योंकि पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत जो है एक स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को जो है मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने एनपीएस के कॉर्पस का हिस्सा जो है अब आप इस पेंशन जो स्कीम है, स्वास्थ्य पेंशन स्कीम में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो पैसा है ये आप कब इस्तेमाल करेंगे? पीएफआरडीए कहता है अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो आप इस पैसे की निकासी कर सकते हैं अपने ओपीडी खर्चों के लिए, अपनी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। लेकिन फिलहाल ये जो स्कीम है ये एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत जो है टेस्ट होगी, कुछ ही कस्टमर्स पर टेस्ट होगी। पीएफआरडीए कह रहा है कि अगर आप आपके एनपीएस के कॉर्पस में से आप इस पेंशन स्कीम में जब पैसे ट्रांसफर करेंगे, ये आप वॉलंटरी है, आप ये स्कीम लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। आपने अगर ली है तो आपका जो पेंशन स्कीम में जो कॉर्पस है वो कम से कम 50,000 का होना चाहिए। आप जो है 25% के आसपास जो है इसकी आप निकासी कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं हेल्थ इमरजेंसी के दौरान, ओपीडी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। अगर आपकी जो हेल्थ इमरजेंसी जो है ये सीरियस इमरजेंसी है और आपका जो हेल्थ पेंशन स्कीम का जो कॉर्पस है उसके 70% के आसपास का आपका बिल बन रहा है, तो आप 100% जो इस पेंशन स्कीम में पैसा गया है आप उसकी निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा 40 साल के जो उम्र के लोग हैं वो अपने इस स्कीम में 30% तक का पैसा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। अब पीएफआरडीए ने जो है ये इसलिए शुरू किया है ताकि लोगों की जो हेल्थ इमरजेंसी है उसका ध्यान रखा जाए, और ये फिलहाल जैसे मैंने बताया कुछ ही कस्टमर्स पर टेस्ट हो रहा है एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तहत। अगर ये स्कीम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में सफल होती है तो ये आम लोगों के लिए भी शुरू होगी और फिर ये एक राहत वाली बात होगी उनके लिए। जी शुक्रिया एकता तमाम जानकारी के लिए।